4 जनवरी 2022 को गृह विभाग की तरफ से एक सूचना जारी किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि बिहार में कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कुछ ऐसे जगह है जिसको जो है प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ है जिस पे रोक लगाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक्चुअली में अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन कौन से चीज़ है जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही साथ इसको आपको कैसे फॉलो करना है, नहीं तो आपसे भी जुर्माना उछला जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि कोरोना का जो लहर है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें जो है आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। मास्क वगैरह यूज़ कीजिएगा, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिएगा। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, कोई नया बीमारी तो है नहीं, लेकिन इसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जो है आपको सही से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैलाए हुए हैं कि बिहार में जो है लॉकडाउन लग गया है। लेकिन इसको लॉकडाउन आप मत कहिए, क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, कुछ ऐसे चीज़ है जिस पे जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जो है 6 जनवरी से लागू होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। हालांकि आवश्यकता अनुसार इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में ये सारे चीज़ जो है प्रतिबंध किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता ही है कि आपके घर के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में क्या अपडेट निकल के आया हुआ है और क्या चीज़ यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। सबसे पहले 1 से लेकर 8वीं क्लास के जो भी कोचिंग है या फिर स्कूल है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कब तक? 21 जनवरी 2022 तक इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वो चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोचिंग सेंटर हो। उसके ऊपर का जो भी मतलब कोचिंग सेंटर है, कॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए 9वीं के बाद जो भी मतलब स्कूल कॉलेज है उसको जो है खोला जाएगा, लेकिन उसमें जो है 50% तक ही उपस्थित होगा। कहने का मतलब कि अगर आपके कोचिंग में 50 लड़के पढ़ते हैं तो आप जो है 25 लड़कों को एक दिन और 25 लड़कों को एक दिन आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही जो है 50% उपस्थिति के साथ आपको कोचिंग आपका जो भी कॉलेज स्कूल है वो जो है 9वीं के बाद के जो भी छात्र होते हैं उनके लिए आप खोल सकते हैं। बाकी 8वीं के नीचे जो भी है उनका जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो पहला यहाँ पे अपडेट आपको पता चल गया शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो हमारा डेली लाइफ होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कहीं घूमते हैं, जाते हैं, दुकान में कुछ खरीदते हैं, तो उस पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं आप समझ लीजिए। कहा गया है कि आवश्यक जो दुकान है उसको छोड़कर सभी प्रकार के दुकानें या फिर प्रतिष्ठान वो जो है 8 बजे से पहले, शाम को 8 बजे से पहले जो है उसको बंद कर देना है। अब आवश्यक चीज़ में से बहुत सारे दुकान होते हैं जो कि मेडिकल का हो गया, फल फ्रूट का दुकान हो गया, दूध दही का दुकान हो गया। दुकान तो खोलेंगे, लेकिन बाकी जितने भी अनावश्यक दुकान है वो जो है 8 बजे से पहले, शाम के 8 बजे से पहले जो है आपको बंद कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लिस्ट भी देखेंगे, आप लिस्ट देख लेंगे कौन कौन सा दुकान खुलेगा और कौन कौन सा यहाँ पे बंद होगा, क्योंकि गृह विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी करके सूचना बता दिया गया है। साथ ही साथ जो भी सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, जिम है, क्लब है, किसी भी तरह का पार्क है, उस सभी को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल उसमें पुजारी पूजा करेंगे, बाकी किसी को परमिशन उसमें जाने की नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं शादी ब्याह के रिगार्डिंग। शादी ब्याह के रिगार्डिंग कहा गया है कि शादी में केवल 50 लोग ही शामिल होंगे। शादी हो या फिर श्राद्ध, उसमें जो है 50 लोग ही शामिल होंगे। शादी में आप डीजे, जुलूस या फिर किसी भी तरह का ऑर्केस्ट्रा वगैरह आप नहीं बजा सकते हैं। और शादी के 3 दिन पहले जो है आपको थाने से परमिशन भी लेना होगा कि हमारे घर में शादी है। चूँकि थाने वालों को पता होगा तो एक बार आकर देखेंगे कि आप जो है शादी में कितना लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो भी मेला वाला का आयोजन होता है या फिर किसी भी तरह का खेल कूद का जो आयोजन होता है, तो मेला तो पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, लेकिन जो भी खेल कूद वाला मतलब चीज़ है उसको आप मतलब अपने होम डिपार्टमेंट से लेकर अप्रूवल लेकर चाहे तो करा सकते हैं कम उपस्थित में। साथ ही साथ जो भी सरकारी कार्यालय या फिर गैर सरकारी कार्यालय हैं वो जो है 50% उपस्थित के साथ खुलेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले होंगे या फिर लोग जाएंगे वो जो है आधा ही रूप में जाएंगे, सभी को यहाँ पे भीड़ नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रतिबंधित किए गए हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए। एक तरह से लॉकडाउन नहीं है, ये जो है कहीं कहीं पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि साथ में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो कि 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये काम करेगा। यानी कि 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में आप अनावश्यक चीज़ में पकड़े जाते हैं तो आपसे जो है फाइन भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आवश्यक चीज़ है उसको छोड़कर बाकी आपको फालतू में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में नहीं घूमना है। अब इसमें दोस्तों आपका जो मेडिकल का मतलब चीज़ हो गया कि आप दवाई लेने या फिर किसी को दिखाने जा रहे हैं या फिर
फिर किसी स्टेट से किसी स्टेट में दूसरा कोई गाड़ी जा रही है, फिर कोई माल ढोने वाली गाड़ी है वो जा रही है, इसको जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया है। लेकिन अनावश्यक मतलब कि आप ऐसे फालतू में रात को नहीं घूम सकते हैं जैसे कि पहले घूमते थे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा। तो बस यही जानकारी था। ये लॉकडाउन नहीं है, जो चीज़ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है और जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं इसी के हिसाब से आपको डेली लाइफ जीना है। साथ ही साथ यहाँ पे मास्क वगैरह का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि बाहर से आते हैं, हाथ उतना ही धोते हैं, ऐसे ही खाने बढ़ जाते हैं या फिर बच्चे बच्चों को छूने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये जो है बैड हैबिट है। सरकार कहे या ना कहे आपको ये फॉलो करना है। कहीं से भी बाहर से आने के बाद सही से जो है हाथ आपको धोना है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज कर लीजिए, नहीं तो साबुन से अच्छे खासे सब हाथ धो सकते हैं। उसके बाद ही आपके मतलब घर में जो भी बच्चे उच्चे हैं या फिर खाना वाना खाना जा रहे हैं तो ये सब चीज़ करें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं जाए तो थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, क्योंकि पहले जैसा जो है ज़िंदगी हम लोग का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जब से कोरोना आया हुआ है तब से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पहले का जो ज़िंदगी था वो अब नहीं रहा है। अब जो है आपको डिफरेंट तरीक़ा से जीना होगा, नहीं तो इफेक्टेड हो जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बस छोटा सा मेरा सजेशन था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।